हाय गाइस, सो दिस इज़ योर बॉय बिन्यामिन अशरफ। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे। यार किसी के लिए सीरियस भी हो सकता है, किसी के लिए फ़नी भी हो सकता है, बट जो टॉपिक होगा वो सबके लिए फ्रूटफुल होगा, ये तो एक श्योर रहो तुम। तो यार सोशल साइंस एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट भी होता है किन्हीं बच्चों के लिए, किन्हीं के लिए बहुत ईजी भी होता है। सोशल साइंस एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि सोशल साइंस यार कुछ ऐसा है जो तुम थोड़े समय पढ़ के एक सही राइट प्लान को फोकस करके पढ़ोगे तो स्कोर कर सकते हो। मैंने भी किया था, तुम लोग भी कर सकते हो। तो सोशल साइंस बहुत इजी है, बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर तुम एक बात सोचो कि सोशल साइंस बहुत लोगों को ईजी क्यों लगता है, तुम्हें क्यों कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वो, वास्तव में अगर तुम देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वो, तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है तुम्हारे सामने। या तो तुम सही प्लान को फोकस नहीं कर पा रहे हो, सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारी गलती हो सकती है। बट इस वीडियो को देखने के बाद एक सही स्कोरिंग पेपर आप करके आओगे सोशल साइंस को, ये आई गारंटी यू। ओके गाइस, यार देखो लॉकडाउन के समय में हम लोग घर पे स्टक हो चुके हैं, बट बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपके लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, बट बोर्ड में स्कोर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फर्दर लाइफ में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपके बोर्ड में कितने मार्क्स थे। यार तुम फर्दर कुछ भी करो, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, कुछ भी करो, बट तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन तुम्हारे लिए थोड़ा सा अप होल्ड करता है तुमको वहाँ पे। अब जब तुम बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाओगे तो तुम आगे भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करना चाहोगे। लॉकडाउन में यार हम घर पे तो अटके ही हैं, साथ ही साथ हमारे स्कूलों में सही से, बहुत सारे स्कूल में सही पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन का प्रेफरेंस बहुत सारे जगह पे नहीं है, बहुत सारे जगह पे है भी, बट कुछ स्कूलों में नहीं हो पा रहा है। उनके यहाँ क्या है कि उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा, और भी जो लोगों के लिए, ताकि आप सोशल साइंस में एक बहुत अच्छा स्कोर ग्रैब कर पाओ। तो यार देखो, ऑनलाइन पढ़ाई करना ये बहुत ही ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि आप जब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करोगे तो आप ये चक्कर में अगर हो कि ऑफलाइन आएगा, जब ऑफलाइन पढ़ लेंगे तो ऑफलाइन होने वाला भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऑनलाइन आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं। मैं बात करूँगा गाइस 6 मेथड में बात करूँगा मैं। पहला हमारा होगा, पहले आप NCERT को कैसे, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे आप, एक सही मेथड को फॉलो करके NCERT किस तरह कवर करेंगे आप, पहला ये होगा। दूसरा हमारा होगा कि आप नोट्स कैसे रेडी करेंगे, कम समय में आप नोट्स किस तरीके से, बढ़िया नोट्स, पॉइंटेड नोट्स किस तरीके से आप तैयार कर पाएंगे, वो होगा हमारा। फिर NCERT की क्वेश्चंस, इनलेट क्वेश्चंस और आउटलेट क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस किस तरीके से कर पाएंगे आप, वो होगा। फिर आप रिवीजन किस तरीके से देंगे, वो होगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, और टेस्ट सीरीज आपको कोई नहीं, आपको मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज हमारे प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हो, टेस्ट सीरीज आपको वहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका उसका लिंक। तो टेस्ट सीरीज लगाना क्या है, टेस्ट सीरीज एक इम्पॉर्टेंस, एक इम्प्लीमेंटेशन है। टेस्ट सीरीज आपने पूरा पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद आपको इम्प्लीमेंट भी तो करना ज़रूरी है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मैंने रेडी किया आपके लिए, क्वालिटी टेस्ट सीरीज है आपके लिए। वो टेस्ट सीरीज करने के बाद जिस चैप्टर का आपने टेस्ट सीरीज कर लिया, मैंने इंडिविजुअली तैयार किया है, क्योंकि आपने मान लो डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ लिया तो उसका एक इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज आपने लगा लिया उस चैप्टर का। उस चैप्टर से आपके क्वेश्चन छूटने नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये तो चलो टेस्ट सीरीज तो आप देख ही लोगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाने के बाद हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन रह जाएं, तो उस क्वेश्चन को यार, जो क्वेश्चन आपके रह गए होंगे उस क्वेश्चन को आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। उसको आप किस तरीके से करेंगे, उसके बाद आप रिटन प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप जब रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं सोशल में, तो सोशल में आपको बहुत सारे वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड आ जाते हैं, उसको टेक्निकल टर्म्स भी आ जाते हैं थोड़े से, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में भी आते हैं। तो उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, किस तरीके से आप उसको मैनेज कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, सब कुछ कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको करके दिखाऊंगा, और आपको अभी मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से आप 1 बाय 1 कर पाएंगे। ठीक है, तो यार हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी वही बात बोल रहा हूँ, टेन्योर की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके पास कितना समय है, समय के अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे। ऐसा
जिस लड़के के पास 8 महीने समय है या किसी के पास 6 मंथ है या किसी के पास 3 मंथ्स हैं, तो 3 मंथ्स वाला बच्चा 8 मंथ्स वाला को फॉलो करेगा तो फिर उसके लिए वो सही नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंस, ये ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टेन्योर। आपके पास कितना समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो इस वक्त वीडियो को बनाने के समय आपके पास 8 महीने करीबन समय है। तो 8 महीने को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे आप? यार मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 6 महीने हैं। चलो 2 महीने के बाद आप मान लो वीडियो को देख रहे हो, तो मान के चल रहा हूँ मैं 6 महीने, लेकिन आपके पास 4 महीने होंगे तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम कट कर लेंगे जो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यार 6 महीने को आप पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन करो टाइम का, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करो टाइम का। 3 पार्ट्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम को आपको। पहले पार्ट को आप दोगे करीब 50% ऑफ द टाइम, जो भी टाइम आपके पास है उस टाइम का 50% आप पहले पार्ट को दोगे। जैसे आपके पास 6 महीने हैं तो उसके 3 मंथ्स आप दे दिया आपने फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट राउंड को, ओके। आपके पास अगर 2 महीने हैं तो आप 50% उसका दोगे, 1 महीना मतलब दोगे आप फर्स्ट पार्ट को, ओके। सेकेंड पार्ट को यार 35% चाहिए, सेकेंड पार्ट को आपने दे दिया 35% टाइम। आप एक बना लो, कॉपी में एक बना लो आप कि फर्स्ट पार्ट को आपने देना है 50% टाइम, सेकेंड पार्ट को आपने देना है 35% टाइम, थर्ड राउंड को आपने देना है 15% टाइम। तो ये आपका टेन्योर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? फर्स्ट पार्ट को आपने दे दिया 50%, सेकेंड पार्ट को आपने दे दिया 35%, थर्ड वाले को आपने 15% दे दिया। ये आपने दे दिया। ये देने के बाद अब आपको चले आना है कि किस तरीके से कवर अप करेंगे फर्स्ट पार्ट को, किस तरीके से सेकेंड पार्ट को, किस तरीके से थर्ड पार्ट को। तो यार पहले बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या करना है आपको। पहले तो आप NCERT, ये मान के चलो आप NCERT ही सिर्फ कवर करोगे पूरा का पूरा, तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर कटने वाला नहीं है। क्योंकि यार NCERT पे पूरा बोर्ड बेस्ड होता है और ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस में आपको रेफरेंस बुक, बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ टोटली लॉस्ट ऑफ योर टाइम, ओके। सो आप करेंगे NCERT, सिर्फ और सिर्फ NCERT। बहुत ही बेसिक बुक है, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया है। चारों आप इकोनॉमिक्स हो गया, आपके पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ पे आपके जियोग्राफी है, आपके वहाँ पे हिस्ट्री है, ये चारों बुक आप ले लेंगे इंडिविजुअली। NCERT को आपको पढ़ना है लाइन बाय लाइन। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो करीब आपके पास 6 महीना है तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। NCERT को पढ़ने के बाद यार एक हाइलाइटर तुम लेके बैठना वहाँ पे। जैसे तुमने स्टार्ट करा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है डेवलपमेंट, आपने स्टार्ट करा, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम वगैरह आपको सब पढ़ना होता है। तो यार आप जो टेक्निकल, जैसे कि मैंने बताया पर कैपिटा इनकम एक टेक्निकल टर्म है, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, हाउ यू एग्जीक्यूट, हाउ यू थिंक अबाउट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पर कैपिटा इनकम। तो यार पर कैपिटा इनकम पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं जो भी, वो आपको पढ़ते समय आपको बना लेना है नोट्स। पढ़ते समय क्या करना है आपको, एक हाइलाइटर और एक नोट्स कॉपी लेके बैठना। नोट्स यार देखो बहुत सारे बच्चे इस चक्करों में रहते हैं कि नोट्स बनाएंगे, एक दफ़ा नोट्स बनाएंगे, वो पूरा होता है ना स्मूथली एकदम राइटिंग बना करके अच्छे से बहुत वास्ट फॉर्म में नोट्स बना रहे हैं वो। यार ये सब बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। अब आप बहुत ही ईज़ मेथड में पढ़ाई करोगे और अब एक बहुत ही सही प्लान में आप पढ़ाई करो और स्कोर करने की कोशिश करो यार, स्कोर करो और नॉलेज ग्रैब करो। तो आप नोट्स कॉपी और एक NCERT की बुक और एक हाइलाइटर लेके बैठेंगे। आपने चैप्टर पढ़ना शुरू किया, चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको जो टेक्निकल टर्म आया, जैसे पर कैपिटा इनकम टेक्निकल टर्म आया, उसको आप हाईलाइट कर देंगे। और आप जैसे कि आपने नोट्स कॉपी लेके बैठा है, तो नोट्स कॉपी में आपने पर कैपिटा इनकम एक हेडिंग डाली। हेडिंग डालने के बाद पर कैपिटा इनकम से जो भी नॉलेज आपको गेन हो रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्यों है, क्या इसका एग्जीक्यूशन है, इसका ड्रॉबैक भी अगर कुछ है तो वो भी आप देख लो अपना। उसमें जो भी आपका पर कैपिटा इनकम के अंदर आ रहा है उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स में लिख लोगे आप। यार पॉइंटेड नोट्स में क्यों बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम में लिखना भी होता है। और ये तो बहुत ज़रूरी है कि सोशल साइंस में आप पॉइंटेड बात लिखें। वहाँ पे यार एक शॉर्ट नोट्स बना के नहीं लिखना होता है, तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ओके। चलो आपने नोट्स बना लिया और आपने पढ़ाई कर ली उस चैप्टर की।
अब आप क्वेश्चन एंड आंसर जो है आपके आउटलेट क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर होता है वो आप उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद उसको आप नोट्स में इंक्लूड कर लो, अगर इंक्लूड करना हो तो नहीं इंक्लूड करना हो आपको तो उसको यार एक बार तुम रिवाइज कर लो, पढ़ लो एक बार, क्योंकि तुमने पूरी चैप्टर पढ़ रखा है ना, पूरा चैप्टर तुमने पढ़ रखा है, उसके बाद तुम इसको रिवाइज भी कर लोगे तो उसी चैप्टर्स के ही क्वेश्चन आंसर होते हैं ना वो। और आपके पास अगर टाइम है, आप करना चाहते हो तो उसको ज़्यादा बेटर है कि आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। ओके, चलो ये तो हो गया आपका नोट्स एक बिल्ट हो गया, आपने चैप्टर्स पढ़ ली, आपने चैप्टर्स बढ़िया से पढ़ ली, हाईलाइट भी आपने कर लिया, इंपॉर्टेंट टर्म्स को डेफिनेशन को हाईलाइट कर लिया, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह होते हैं वो सब हाईलाइट कर लिया आपने, नोट्स भी आपने साथ के साथ बना लिए। ओके, हाथ के हाथ आपने नोट्स भी बना लिया है। अब क्या करेंगे आप, रिवीजन करेंगे एक बार रिवीजन आपको इस तरीके से करना है कि आपको रिवीजन में एक टेन्योर सेट करना है कि हम भाई रिवीजन जो है वो 35 मिनट्स का या फिर 40 मिनट्स का, वो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ ऑफ चैप्टर्स है ना। स्ट्रेंथ ऑफ चैप्टर क्या है, चैप्टर कितना बड़ा वाला है वो आप देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली आपने एक टेन्योर सेट कर ली कि 30 मिनट्स में हमको रिवीजन करना। वो रिवीजन इस तरीके से होगा कि उसमें आपको पूरा रटना नहीं है, एक बार रिवाइज करना है, पूरे चैप्टर्स के नोट्स से आपको गुजरना है एक बार, ये भी आपने कर ली। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में अब आता है कि टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज यार देखो, ये जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में ये आपको करना है। टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत अवेलेबल है, 10th के बच्चों के लिए ज़्यादा भी नहीं है बट अवेलेबल है, बट वो कुछ चार्ज करते हैं, पे करना पड़ेगा उसके लिए। उससे बचने के लिए मैंने आपके लिए क्वालिटी टेस्ट सीरीज, यार बहुत ही तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके एक क्वालिटी कंटेंट रेडी करा है, वो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक उसका। टेस्ट सीरीज में धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ सारे चैप्टर्स के इंडिविजुअली, अभी कुछ चैप्टर्स के आ चुके होंगे मे बी, आप देख लो उसको प्लेलिस्ट में जा करके, और धीरे धीरे जो नहीं आए वो आ जाएंगे, ठीक है। उसको आप सब्सक्राइब करके रख लो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन बिल दबा देना। तो यार टेस्ट सीरीज आपको सारे चैप्टर के इंडिविजुअली मिलने वाले हैं। इंडिविजुअली जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसका आपने टेस्ट सीरीज लगा लेना है उस टाइम पे, तो उस चैप्टर का आपका क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाने के बाद कुछ क्वेश्चंस अगर आपके रह गए वहाँ पे टेस्ट सीरीज में, आपसे कुछ क्वेश्चन बन नहीं पाया, आपने कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो यार उस क्वेश्चन को अब आप निकाल के एक रफ कॉपी में लिख लो, सिर्फ उस क्वेश्चन को जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को निकालने के बाद आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा अपने नोट्स को फिर से उस क्वेश्चन के लिए, जो टॉपिक आपका रह गया उस टॉपिक को आप स्पेशली रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन को फिर से लगाओ जो आपका रह गया था टेस्ट सीरीज में। ओके, तो यार ये टेस्ट सीरीज आप जब सॉल्व करेंगे तो अबाउट 75% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। जब आप पिछला सारा काम कर चुके होगे, तब आपने नोट्स बनाया होगा, आपने सही से पढ़ा होगा, आपने बहुत सही से पढ़ा होगा, आपने नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा, तो आप तो 100 में 100% कर पाओगे। बट आपने करा, बस थोड़ा सा रह गया हो ऐसा कुछ, तो उसमें आप 75% क्वेश्चन आप कर पाओगे। ओके, 25% आप फिर भी कर लोगे, बट आपको उसके लिए एक बार क्विक रिवीजन देना पड़ेगा। क्विक रिवीजन क्या है? क्विक रिवीजन आपको नोट से फिर से आपको उस टॉपिक को, इंडिविजुअल टॉपिक को फिर से करना पड़ेगा कवर अप। ओके, ये सारी चीजें करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म फिर से आती है, प्रैक्टिस योर क्वेश्चन विद रिटन हैंड। आपको रिटन मैनर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, ये जो है बहुत जरूरी है। रिटन मैनर में जब आप क्वेश्चन को करोगे तो यार ये बोर्ड का एग्जामिनेशन क्या होता है ना, वहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे जाते हैं प्रिपरेशन करके, वो फील करते हैं बिल्कुल हम हेल्दी हैं फाइट करने के लिए, बट वहाँ पे जाने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप बना के आपको दिया जाता है कि आप थोड़ा सा वहाँ पे अटको। जो क्वेश्चंस आप अटक गए तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। वहाँ पे आप रिटन आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा अपने क्वेश्चन का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यार ये रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन का। रिटन प्रैक्टिस आप किस क्वेश्चन का करेंगे ये भी जान लो। जिस क्वेश्चन को आपने टेस्ट सीरीज में लगाया है, वो सारे क्वेश्चंस जो आपको टेस्ट सीरीज में मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं।
वो टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन आप रिटन प्रैक्टिस कर लो, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लो आप। अगर आपके पास समय है तो 2 से 2 बार कर लो, आपके पास समय नहीं है तो एक ही बार आप रिटन प्रैक्टिस कर लो, बट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है रफ कॉपी में। ओके, तो यार ये था आपका पूरा स्ट्रैटेजी राउंड 1 के लिए। राउंड 1 आपने 50% आपने टाइम दे दिया अपना, ठीक है। अब आपके पास राउंड 2 आता है। राउंड 2 में आपके पास 35% टाइम है। राउंड 2 बहुत इजी होगा। राउंड 2 में कुछ नहीं करना आपको। राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ नोट्स को एक बार याद करना है, मेमोराइज करना है। मेमोराइज इस तरीके से करना है आपको गाइस, मेमोराइज करना आपको इस तरीके से नहीं कि बैठ के उसको बहुत तरीके रट रहे हैं उसको, ऐसा नहीं करना है। मेमोराइज आपको एक प्रैक्टिस वे में करना है। कुछ बच्चे होते हैं यार देखो, जिसको लिखने के बाद में उसको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखने के बाद नहीं याद होते हैं, बट उसको याद करने से याद हो जाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड होगा कि आप याद करने वाले में से हो या लिखने वाले में से हो। मुझे तो यार लिखने के बाद, लिखने प्रैक्टिस करने के बाद ही बहुत सारे चीज़ याद हो जाते हैं। तो मैं तो प्रीफर करता हूँ कि मैं लिख के प्रैक्टिस कर लूँ बहुत सारी चीज़ों को। अब हम आते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में आपको कुछ नहीं करना है। राउंड 2 में आपको रिवीजन करना है अपने नोट्स के। जो नोट्स तुमने बनाए हैं जो नोट्स आपने पूरा बना रखा है अभी राउंड 1 में जो आपने बनाया था, उसको रिवीजन करना है। रिवीजन किस तरीके से करना है वो आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज या तो यार तुम्हारी मेथड होगा वहाँ पे। मेथड अब तुम कौन सी यूज़ कर रहे हो वहाँ पे, या तो तुम रिटन प्रैक्टिस करके मेमोराइज कर रहे हो या फिर तुम उसको याद कर रहे हो, वो तुम पे डिपेंड होगा, क्योंकि वो आप ज़्यादा बेटर कर सकते हो ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मैंने बताया ना, कुछ बच्चे होते हैं जो रिटन प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी उन्हीं वालों में से हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो याद करते हैं बैठ के। तो यार तुम किस में सूटेबल हो, तुम्हारे लिए कौन सा सूटेबल मेथड है वो तुम फॉलो कर लोगे उसमें। ओके, तो राउंड 2 या 35% टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे देना है। 35% ऑफ द टाइम यू शुड गिव इन द रिवीजन पार्ट। ओके, तो रिवीजन पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद राउंड 3 पे आना है, जो आपका फाइनल राउंड होगा, जिसमें आपके पास 15 राउंड 3 ये राउंड 3 जो है, राउंड 3 में आपके पास 15% टाइम है। ये 15% टाइम में क्या करना है, इस 15% टाइम में आपको जो टेस्ट सीरीज आपने लगाया है उस टेस्ट सीरीज को रिटन प्रैक्टिस करना है। इसमें यार तुम याद नहीं करो, इस टेस्ट सीरीज को आपने रिटन प्रैक्टिस करना है, आपको इसमें याद नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप यार तुम याद अगर करते रह जाओगे तो तुम एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाओगे सही से। तो आपको एक राउंड तो आपको रिटन देना ही पड़ेगा। अगर आपने सेकंड राउंड में भी रिटन दिया है तो आप थर्ड वाले पे तो रिटन आपको देना है। टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे क्वेश्चन टैली कर सकते हैं बोर्ड से। तो आप टेस्ट सीरीज चूँकि बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, वो सैम्पल पेपर सब जगह से मिला करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल करके वहाँ डाला गया है, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है, वो रिटन प्रैक्टिस करके करना है। अब आप बहुत ही वास्ट मैनर में आपको नहीं लिखना है, वो आपको सिंपली लिख देना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, बहुत ज़रूरी है ये। तो ये आपका यार राउंड 1 आपने कंप्लीट कर लिया, राउंड 2 आपने कंप्लीट कर लिया, राउंड 3 आपने कंप्लीट कर लिया। राउंड 1 में आपने दे दिया 50% टाइम, राउंड 2 ने आपने दिया है 35%, राउंड 3 में आपने दिया है 15% टाइम। ये आपने 100% टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करने का एक सही मेथड है। सोशल साइंस में आप इसको फॉलो करके 100% मार्क्स ला सकते हो। यार सोशल साइंस में 100% मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। सोशल साइंस एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट मानी जाती है, और सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चे के नंबर बिल्कुल ही नहीं कटते हैं। ओके, तो इस सही मेथड को फॉलो करके आप सही नंबर स्कोर कर पाओगे बोर्ड में। तो इस वीडियो को आप इसको यार एक नोट बना लो इस वीडियो का, तो किस तरीके से राउंड 1 में आपको खेलना है, राउंड 2 ये गेम है। इस गेम को खेलने के लिए राउंड 1, राउंड 3, राउंड 2 मैंने बांटा 3 पार्ट में। इसको डिवाइड करने के बाद ये नोट्स में तुम लिख लो कि इतना % टाइम देना। अब यार एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब 50% टाइम यहाँ फिक्स कर लिए तो यार तुम उस पर ही स्टक होना है तुम्हें। 50% टाइम आपने सेट करा और आप 50% टाइम ना दे करके आप 65% टाइम यूटिलाइज कर लिए वहाँ पे, तो आगे का सारा राउंड आपका गड़बड़ आ जाएगा। फिर आगे का सारा आपका टाइम शेड्यूल जो बनाया आपने वो आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो 50% आपने टाइम सेट करा है तो 50% ही टाइम आपको वहाँ पे देना है।
एनी हाउ आपको वो शेड्यूल मैनेज करना है इस तरीके से। थोड़ा वर्किंग तो करना पड़ेगा, थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा भाई। तो चलिए इस मेथड को फॉलो करके यार तुम 100% स्कोर कर पाओगे, आई गारंटी यू। हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज़ में जा करके प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप उसका PDF बना करके उसका आंसर लिख करके हमें सेंड करो, ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें आपने कैसा टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व किया है ना। वहाँ पे कुछ ज़रूरत होगी आपको बताने की तो बताया भी जाएगा, वहाँ पे हमारी टीम काम करेगी उस पर। चलिए आज की वीडियो में सोशल साइंस का पूरा कॉम्प्लिकेटेड मेथड को हटाया मैंने और बहुत इस मेथड को आपके लिए मैंने लाया। ओके, इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करो जिनको इनकी ज़रूरत है, जो आपके कॉलीग हैं 10th क्लास के, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यार इस वीडियो को इस देश के सारे बच्चों को ट्रांसफ़र कर दो, ताकि हर इस देश के सारे बच्चे 90+ स्कोर करने के लिए एलिजिबल हों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।